This is Dharmesh Singh Tomar and I welcome you to my another video lecture. Friends, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए। फ्रेंड्स, उनकी एक पोएम है चैप्टर 4 वंडरफुल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आइए इस पोएम को समझते हैं। बहुत सुंदर कविता है और परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, पोएम का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड और इसे विलियम ब्राइटली रेंट्स ने लिखा है। इसके पोएट हैं विलियम ब्राइटली रेंट्स। बहुत सुंदर कविता है फ्रेंड्स। पृथ्वी के बारे में इसको बताया गया है। इसमें फ्रेंड्स चार लाइन के 3 एक्सट्रैक्ट हैं। चार लाइन के 3 एक्सट्रैक्ट हैं और जो अंतिम एक्सट्रैक्ट है वो 6 लाइन का है। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स, इस पोएम को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न इसमें ये किया गया है, पोएम को समझने से पहले प्रश्न ये है, व्हाट फीलिंग अराइज इन यू व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स दैट द मदर अर्थ हैज गिवन यू। यहां पोएट ये पूछना चाहता है, व्हाट फीलिंग्स अराइज इन यू, तुम्हारे अंदर किस प्रकार के एहसास जागृत होते हैं, क्या फीलिंग्स उठती हैं तुम्हारे अंदर जब तुम ये सोचते हो ऑफ द गिफ्ट, जब तुम उपहारों के बारे में सोचते हो, गिफ्ट के बारे में सोचते हो, दैट द मदर अर्थ हैज गिवन यू, जो मां पृथ्वी ने यानी पृथ्वी माता ने आपको प्रदान किए। जो उपहार पृथ्वी माता ने आपको प्रदान किए हैं, जब आप उनके बारे में सोचते हो तो तुम्हारे अंदर किस प्रकार के एहसास जागृत होते हैं या किस प्रकार की फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पूरी पोएम देखनी होगी। आइए देखते हैं पहला एक्सट्रैक्ट। पहले एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है, ग्रेट वाइट ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। पृथ्वी यानी अर्थ, संसार को संबोधित करते हुए कवि कहता है, ग्रेट वाइट ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast, bird you are beautifully dressed। तो यहां इस एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है ग्रेट, महान या विशाल, वाइट दूर तक फैली हुई, चौड़ाई तक फैली हुई अर्थात बहुत दूर दूर तक फैली हुई, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वंडरफुल अद्भुत संसार। कई विशेषण संसार की प्रशंसा में लगाता है। संसार को ग्रेट बताता है, वाइड बताता है, ब्यूटीफुल बताता है और वंडरफुल बताता है। बताते हुए कवि कहता है विद द वंडरफुल वाटर, और अद्भुत जल के साथ हो। पृथ्वी तुम किसके साथ हो? अद्भुत जल के साथ हो। राउंड यू कर्ल्ड, राउंड माने चारों ओर से, कर्ल्ड माने घेरे हुए, अद्भुत जल चारों ओर से घेरे हुए है। एंड द वंडरफुल ग्रास, और अद्भुत घास है, अपॉन योर ब्रेस्ट, तुम्हारे वक्षस्थल के ऊपर, तुम्हारे वक्षस्थल के ऊपर अद्भुत घास है। संसार ऐसा जान पड़ता है, वक्षस्थल पर अद्भुत घास होने के कारण ऐसा जान पड़ता है, यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, कि आप बहुत सुंदर तरीके से पोशाक पहने हुए हो। फ्रेंड्स, यहां पर पोएट, जल नीले रंग का होता है, ग्रास हरे रंग की होती है। इस प्रकार से इस एक्सट्रैक्ट में कवि ये बताने का प्रयास करता है कि संसार ऐसा जान पड़ता है जैसे नीले और हरे रंग की पोशाक पहने हुए है। तो बिल्कुल सिंपल एक्सट्रैक्ट है, सरल एक्सट्रैक्ट है। आप ध्यान से देखें, आसानी से समझ सकते हैं इसको। आइए फ्रेंड्स, इस एक्सट्रैक्ट के बाद हम अगले एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। अगला एक्सट्रैक्ट है, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and winds the mills and talks to itself on the tops of the hills. बहुत सुंदर एक्सट्रैक्ट है। इस एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, हमारे ऊपर यानी जहां पर हम हैं वहां पर अद्भुत हवा है, एयर। फ्रेंड्स आप यहां ध्यान देंगे अगली लाइन में वो विंड को संबोधित करता है, यहां एयर, एयर से मतलब ऐसी हवा जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो यहां कवि कहता है द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, अद्भुत हवा हमारे ऊपर है, एंड द वंडरफुल विंड, और अद्भुत हवा है अर्थात वो हवा जो चलती है, इज शेकिंग द ट्री, वो पेड़ों को हिला रही है। वो क्या कर रही है? पेड़ों को हिला रही है। इट्स वॉक्स ऑन द वाटर, और यह पानी के ऊपर चलती है। जब हवा चलती है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, पानी में जो लहरें उठती हैं, तो कभी ऐसी कल्पना करते हुए कहता है कि ये हवा है, ये पानी के ऊपर चलती है, एंड व्हील्स द मिल्स, और मीलों को चलाती है, घुमाती है। चलाती है अर्थात घुमाती है, मीलों को घुमाती है। पवन चक्की आदि जो घूमते हैं, तो इस प्रकार से कवि कल्पना करते हुए कहता है ये मीलों को घुमाती है, एंड टॉक्स टू इटसेल्फ, और अपने आप से बातें भी करती है, अपने आप से बातें करती है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ी की चोटी पर तेज विंड चलने के कारण जो आवाजें आती हैं, तो कवि इस प्रकार से कल्पना करते हुए कहता है कि तुम अपने आप से पहाड़ी पर बातें करते हो। अरे फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट को। इस एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है अद्भुत हवा हमारे ऊपर है, और एक अद्भुत हवा है जो चलती है, पेड़ों को हिला रही है, और यह पानी के ऊपर चलती है, मीलों को घुमाती है, और पहाड़ों की चोटियों पर अपने आप से बातें करती है। बहुत सिंपल आसान एक्सट्रैक्ट है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से ये एक्सट्रैक्ट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स अगले एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं, जो है तीसरा एक्सट्रैक्ट। तीसरे एक्सट्रैक्ट में कवि पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहता है यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो विद द wheat fields that node and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and islets and people upon you 4,000 of miles। इस एक्सट्रैक्ट में कवि यू फ्रेंडली अर्थ, कवि पृथ्वी को मित्र के रूप में सम्मान देते हुए कहता है यू फ्रेंडली अर्थ, अरे तुम मित्रवत पृथ्वी, अरे मेरी मित्र जैसी पृथ्वी। हाउ फार डू यू गो, कितनी दूर तक तुम जाती हो, अर्थात कितनी दूर तक तुम फैली हुई हो। विद द व्हीट फील्ड्स, गेहूं के खेतों तक। दैट नोड, जो नोड माने सिर हिलाना, हमें सिर हिलाते रहते हैं, बालियां जिस प्रकार से गेहूं की हिलती हैं, तो उससे कवि कल्पना करते हुए कहता है कि जो सिर हिलाते हैं, एंड रिवर्स दैट फ्लोज, और उन नदियों तक फैली हुई हो जो हमेशा क्या करती हैं, बहती रहती हैं, जो हमेशा बहती हैं। विद सिटीज, शहरों तक, एंड गार्डन्स, बगीचों तक, एंड क्लिफ्स, समुद्री चट्टानों तक, एंड आइसलैंड्स, और द्वीपों तक, टापुओं तक। अर्थात जहां जहां धरती दिखाई देती है, जहां जहां कवि को धरती दिखाई देती है, वहां वहां कल्पना करते हुए कवि कहता है कि तुम कहां तक फैली हुई हो, एंड पीपल अपॉन यू, और तुम्हारे ऊपर लोग 4,000 of miles, हजारों मीलों तक तुम फैली हुई हो, और तुम्हारे ऊपर हर जगह लोग रहते हैं, अर्थात हर स्थान पर तुम्हारे ऊपर लोगों का निवास है, हर स्थान पर लोग हैं। तो इस प्रकार से तीनों एक्सट्रैक्ट में कवि पृथ्वी को संबोधित कर रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है। आइए अंतिम और कंक्लूजन वाला जो एक्सट्रैक्ट है उसे समझते हैं। अंतिम एक्सट्रैक्ट में कवि कंक्लूड करता है, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, I tremble to think of you word at all, and yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot, you can love and think and earth can not। इस एक्सट्रैक्ट में कवि कहता, अरे
यू आर सो ग्रेट, तुम इतनी ग्रेट हो, इतनी विशाल हो, इतनी बड़ी हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं इतना छोटा हूं। कवि यहां कहता है पृथ्वी को संबोधित करते हुए, तुम इतनी विशाल हो और मैं इतना छोटा हूं। आई ट्रेम्बल टू थिंक यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर कांप जाता हूं, डर जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ट्रेम्बल हो जाता हूं, कांप जाता हूं। वर्ड एट ऑल, अरे संसार, आखिरकार जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो अंदर से सहम जाता हूं, कांप जाता हूं। एंड येट, और तभी, When I said my prayer today, आज मैंने अपनी कविता प्रेयर कही, प्रार्थना की, पूजा की। आज जब मैंने अपनी पूजा की अर्थात प्रार्थना की, a whisper inside me seemed to say, ऐसा लगा, ऐसा seems माने लगना, महसूस होना, ऐसा महसूस हुआ कि एक विस्पर, फुसफुसाहट, धीरे सी आवाज कहती हो मेरे अंदर से। जब आज मैंने अपनी पूजा की, प्रार्थना की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से एक आवाज ने फुसफुसाया हो, धीरे से कहा हो। क्या कहा हो? आगे की जो लाइंस हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इसका मतलब है जो विस्पर, जो अंदर से विस्पर, जो धीरे आवाज थी, फुसफुसाहट थी, उसने क्या कहा? उसने कहा, यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम पृथ्वी से भी बढ़कर हो। व्यक्ति के बारे में आप कभी कहता है कि तुम पृथ्वी से भी बढ़कर हो। दो यू आर सच अ गॉड, यद्यप तुम इतने तुच्छ हो, अर्थात इतने सूक्ष्म हो, छोटे हो। क्यों हो पृथ्वी से बढ़कर? यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम प्यार कर सकते हो, प्रेम कर सकते हो, थिंक सोच सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं कर सकती है, पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, अंतिम दो लाइनों में कवि निष्कर्ष निकालते हुए यह कहता है मनुष्य के लिए कि अरे तुम पृथ्वी से भी बढ़कर हो, यद्यप तुम इतने तुच्छ हो, इतने छोटे हो। क्यों हो? क्योंकि तुम प्रेम कर सकते हो और सोच सकते हो, पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आसानी से समझ पाया होंगे, बिल्कुल सिंपल एक्सट्रैक्ट है, बिल्कुल सरल कविता है, बहुत खूबसूरत कविता है। आप एक बार ध्यान से इसको देखें। अगर पहली बार में आप पोएम को नहीं समझ पाते हैं तो फ्रेंड्स एक बार और देखें। बार बार देखने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और पोएम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के अनुसार और लिटरेचर को समझने के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके पोएट है विलियम राइटली रेंस, बहुत खूबसूरत कविता लिखी। फ्रेंड्स, आइए कुछ अबाउट द पोएम दिया है, पोएम के बारे में, कविता के बारे में समझते हैं। तो यहां पर इस कविता में क्या किया गया है? इस कविता में दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड मैन्स पोजीशन इन इट इज अ प्लेजर टू रीड। इस कविता में वर्णन किया गया है आदमी की स्थिति का, संसार में आदमी की कैसी स्थिति है इसका वर्णन किया गया है और यह देखने में और पढ़ने में, सुनने में बहुत सुखद है, बहुत आनंददायक है, प्रसन्नता देने वाली है। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल, कवर्ड विद ओशियंस एंड ग्रीनरी। जो संसार है वास्तव में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, हरियाली से और नीले जल से ढका हुआ है। द एयर इज एवरीवेयर, और जो हवा है वो हर स्थान पर है। ऑन लैंड, जमीन पर, ऑन द सी, समुद्र में, एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ों की चोटियों तक। समुद्र में भी है, जमीन में भी है और पहाड़ों की चोटियों में भी है, हवा हर जगह पर है। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन विच हैज मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स। जो पृथ्वी है वो मानव सभ्यताओं का पालन करती है, पालन पोषण करती है, जिसने अपने स्थान बना लिए हैं। नेचुरल लैंडस्केप में जो प्राकृतिक स्थान है वहां पर उसने अपने मार्ग बना लिए, जगह बना लिए, चिन्ह बना लिए। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल। यहाँ पर कवि क्या करता है? अपने आप को बहुत छोटा पाता है। कवि जब देखता है कि वो बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है, व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ, जब वह विशाल पृथ्वी से अपनी तुलना करता है, कंपेयर करता है। जब विशाल पृथ्वी से कभी अपनी तुलना करता है तो अपने आप को बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा पाता है। बट देन ही नोज, लेकिन तभी वह जान जाता है, तभी उसे यह पता चलता है दैट ही इज द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, क्योंकि वही पृथ्वी का सबसे सुंदरतम प्राणी है।
तभी उसे यह पता चलता है कि वह पृथ्वी का सबसे सुंदरतम प्राणी है। द ओनली वन, केवल वही है हु कैन लव, जो प्यार कर सकता है, एंड हु कैन थिंक, और जो सोच सकता है। फ्रेंड्स, ये कुछ पोइम के बारे में था। आई थिंक आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे, और अगर पहली बार में आपको कंफ्यूजन है तो एक बार और देखें। कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट करें, समस्या का समाधान होगा आपके। और इस वीडियो को जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक जरूर भेजें। तो प्लीज शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।